गुड मॉर्निंग क्लास 8th। बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में हम नैतिक शिक्षा पाठ 15 आर्य समाज के नियम इस पाठ का पठन करेंगे। इसमें 7वें से 10वें तक नियम बताए गए हैं। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि आर्य समाज के 10 नियम हैं। बच्चों, 7वां नियम है सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका व्यवहार अन्य लोगों के साथ किस प्रकार का होना चाहिए, 7वें नियम में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। नाम से ही पता चल रहा है, परिभाषा से ही, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। हमारा व्यवहार समाज के सभी लोगों के साथ वैसे तो प्रीतिपूर्वक ही होना चाहिए। हमें सबके साथ प्यार से बोलना चाहिए। किसी के साथ कड़वा या कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। किंतु प्रीतिपूर्वक व्यवहार का यह अर्थ नहीं है कि जो व्यक्ति हमारे साथ शत्रुता या नीचता का व्यवहार कर रहा है उसके साथ भी हम वही प्रीति निभाएं जो अपने मित्र के साथ निभा रहे हैं। यह धर्म के विरुद्ध है। इसलिए हमारा व्यवहार प्रीतिपूर्वक होने के साथ साथ धर्म के अनुसार भी होना चाहिए। 8वां नियम है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अविद्या क्या होता है? जैसे कि प्राचीन रूढ़ियां भी हैं तो हमें उन्हें स्वीकार करना नहीं चाहिए। यदि हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो वह भी क्या है? अविद्या है। विद्या का अर्थ है किसी भी वस्तु का यथार्थ अर्थात ठीक ठीक ज्ञान। यदि हमें किसी बात का सही ज्ञान ना हो तो यह अविद्या अर्थात अज्ञान है। अंधविश्वास या किसी भी बात पर बिना सोचे समय विश्वास कर लेना भी क्या है? अविद्या है। आर्य समाज ने कुछ अंधविश्वासों जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह ना होना, छुआछूत और बाल विवाह आदि को समाप्त करने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं। अंधविश्वासों या अज्ञानता को समाप्त करने से ही विद्या की वृद्धि संभव है। इसलिए अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। 9वां नियम है प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट ना रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। यह बिल्कुल सत्य है क्योंकि हम भी क्या है? समाज का एक अभिन्न अंग है ना। इस नियम में सभी मनुष्यों को, विशेषकर आर्य समाज के सदस्यों को प्रेरणा दी गई है कि वह केवल अपनी ही उन्नति में संतोष ना करें। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनके आसपास रहने वालों या कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों का भी समान रूप से उन्नति हो रही है या नहीं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि हमारे इस कार्य को करने से हमारे आसपास रहने वाले अन्य लोगों पर इसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं होगा। हमारा प्रत्येक कार्य हमारी तथा हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक उन्नति में सहायक को बाधक नहीं। हमारी समाज उन्नत, देश और मानव मात्र की उन्नति का अंग हो, तभी संसार में जो है सच्चा सुख होगा। बच्चों, तो ये थे हमारा 7वां, 8वां और 9वां नियम। कल हम 10वां नियम करेंगे और साथ साथ हम इसके प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा करेंगे। इस पाठ को एक बार दोबारा पढ़ें और उसको नियमों को 7वें, 8वें और 9वें नियम को याद करें। थैंक यू।